नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला है टिकट। राधा मोहन अग्रवाल को भी टिकट मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। राज्यसभा का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम कयास लग रहे थे नामों को लेकर, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी कर दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट दिया गया है, इसके साथ ही राधा मोहन अग्रवाल भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कड़ा मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है और एक तरफ 7 सीटें लगभग पक्की मानी जा रही है बीजेपी की और 3 सीटें यहां एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। एक सीट के लिए जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी कि कौन किसके साथ जाता है। राज्यसभा चुनाव अब बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। इसके साथ ही राधा मोहन अग्रवाल को भी टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो तमाम नाम कयासों के तौर पर चल रहे थे, लेकिन अंतिम मोहर लग चुकी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की ये सूची, ये लिस्ट जारी कर दी है। बाबूराम निषाद को बनाया प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे दें। लंबे वक्त से इसको लेकर नामों पर मंथन चल रहा था और फिर सारी चीजों को देखने के बाद ही उत्तराखंड से कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेंद्र नागर को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की भी एक सीट पर चुनाव होना है। सुरेंद्र नागर को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। तो विधानसभा चुनाव और अब उसके बाद जंग राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से कल्पना सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। ये जो लिस्ट जारी की गई है, सूची सामने आ रही है, वो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, उत्तराखंड से कल्पना सैनी होंगी राज्यसभा की प्रत्याशी और सुरेंद्र नागर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राज्यसभा की एक सीट से उम्मीदवार जाना है और इसी के चलते तमाम नाम यहां पर भी कयासों के तौर पर चल रहे थे, लेकिन लिस्ट सामने आ चुकी है। राज्यसभा चुनाव की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट दिया गया है। यूपी से अहम खबर दे दें आपको, राधा मोहन अग्रवाल उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया गया है, राधा मोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है। दर्शना सिंह को टिकट मिला है और बाबूराम निषाद, जैसा कि पहले ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बता दिया था कि बाबूराम निषाद का भी टिकट लगभग तय माना जा रहा है, तो इन्हें भी राज्यसभा का टिकट मिल चुका है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है राज्यसभा के लिए, किस तरीके से देखें इस पूरी लिस्ट को? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो 2014 के बाद से लगातार साइडलाइन थे, हालांकि 2022 से पहले उनको जो भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष उनको जरूर बनाया गया था, लेकिन लगातार चर्चा था कि वो कैबिनेट में शामिल होंगे और वो सरकार के हिस्सा होंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब उनका भाग्योदय हुआ है, उनको राज्यसभा सीधे तौर पे भेजा जा रहा है। मेरठ से आते हैं संजय नागर, पारस दूध वाले हैं, समाजवादी पार्टी से ये राज्यसभा जाने का काम किए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने फिर इनको राज्यसभा भेजा था। एक बार फिर उन पे विश्वास करते हुए राज्यसभा भेजने का काम किया है। संगीता यादव गोरखपुर से आती हैं, इनका टिकट होना था विधायकी के लिए, लेकिन इनका टिकट कट गया था। तब से ये माना जा रहा था कि इनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी। अब जाकर के राज्यसभा का जो उम्मीदवारों का नाम आया है उसमें संगीता यादव का नाम है। उसके अलावा निषाद जो बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं और निषादों में बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं वहां के, उनको राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अभी 2 सीट यानी 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं। 2 सीट और बचते हैं, इसलिए बचते हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 11 सीटों में केवल 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 8 सीटों पे जिसको लड़ना है वो लड़े, लेकिन वो 4 सीटों पे नहीं लड़ेगी। पहले ये माना जा रहा था कि 11वें सीट के लिए
लड़ाई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 3 सीट अपना सुरक्षित रखा जो जीत सकते हैं, जिसमें तमाम सारे नाम आ रहे हैं। 2 नाम बिल्कुल फाइनल हो गए हैं, जिसमें कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी का है। तीसरे नाम को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन वो भी जावेद अली हैं, उनका नाम फाइनल है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 प्रत्याशी खड़े किए हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश है, और खासतौर से उन लोगों को तरजीह दी गई है जो अभी तक या तो साइडलाइन थे या 2022 में प्रबल दावेदार थे विधायक के टिकट के लिए और सरकार में शामिल होने के लिए। जो बाबूराम निषाद हैं, वो निश्चित तौर पे माना जा रहा था कि वो एमएलसी या बन करके उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल होंगे, मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन नहीं बने। अब उनका रास्ता खुला है और वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। तो जिस सूची को लेकर के लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चर्चा कर रहा था, चाहे वो संजय नागर की बात कर लें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर लें, इन सभी लोगों का नाम जो राज्यसभा की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है उसमें नाम है, और एक तरीके से पुख्ता तौर पे पहले से ही पता था, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे इन सारे नामों को पहले से चलाया जा रहा था कि ये लोग हैं जो राज्यसभा जा सकते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सूची आई तो उसमें सभी लोगों का नाम है। हालांकि 2 सीट, एक सीट सीधे तौर पे 7 सीटों को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण विधायकों का वोट है, बहुमत है। 8वां सीट एक तरीके से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर दे दिया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जिताने में सक्षम होंगी। लिहाजा अभी 2 सीटों का इंतजार करना होगा कि वो 2 सीटों में कौन होता है। नरेश अग्रवाल का नाम आता है या और लोगों का नाम आता है, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के उत्तर प्रदेश से जाने का काम करता है। राधा मोहन सिंह जो प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी थे, हालांकि वो एकदम साइलेंट मोड में रहा करते थे। किसी चीज को लेकर के उनसे जब सवाल पूछा जाता था तो वो उतना ही बोलते थे जितना बोलना चाहिए। लिहाजा उनको भी अब इनाम मिला है 2022 चुनाव के जीत का, और वो भी राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। तो ये तमाम जो नाम आए हैं, 6 नाम आए हैं, वो समीकरण के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, कि जो 2 बचे हुए नाम है वो कब तक अनाउंस हो सकते हैं और उसको लेकर कौन कौन से नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। और दूसरा ये कि इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखें, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, यानी कि सारे समीकरण फिट बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो उन नामों को तरजीह दी जाती है जो या तो संगठन से जुड़े हुए हैं, या इंटेलेक्चुअल हैं, या वो तमाम समीकरण को फिट रखते हैं जो आने वाले वक्त में यानी 2024 में उनका फायदा लिया जा सकता है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका विशेष ध्यान दिया गया है, और जिन लोगों ने संगठन में अच्छा काम किया, चाहे राधा मोहन सिंह की आप बात कर लीजिए, उनको भी इनाम के तौर पे राज्यसभा उत्तर प्रदेश से भेजा जा रहा है। 2 सीटों का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसमें कई सारे नाम हैं, क्योंकि 21 लोगों के नाम केंद्र को भेजा गया था उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की तरफ से, जिसमें 6 नामों का घोषणा कर दी गई है। 30-31 यानी 2 दिनों का वक्त बचा है जिसमें नॉमिनेशन करना है। लिहाजा अभी भारतीय जनता पार्टी के पास वक्त है, और 2 नाम और फाइनल कर लिए जाएंगे, जिसमें कई सारे नाम है, चाहे वो नरेश अग्रवाल की बात कर लीजिए या संगठन से और सारे नेता हैं उनकी बात कर लीजिए। इन लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन जो अभी तक 6 नामों की सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें यह समावेश दिखाई दे रहा है 2024 के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक का। बिल्कुल पवन, और देखिए ये इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जो कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, और जब जब मुश्किलें आई हैं तो ये भी आश्वासन इन लोगों को पहले ही दे दिया गया था कि भाई अभी आप पार्टी की मदद कीजिए, बाद में इसका नाम आपको जरूर मिलेगा। और वही तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। बहुत सारे नेता ऐसे जो कि पहले साइडलाइन थे, अब सुर्खियों में आ गए हैं राज्यसभा टिकट मिलने के बाद। बिल्कुल आपने सही कहा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसमें से एक नेता हैं जो लगातार साइड लाइन रहे। उनसे लगातार सवाल पूछा जाता रहा कि आपको साइड लाइन क्यों किया गया है, जबकि आप 2017 के चुनाव में से पहले प्रभावी भूमिका निभाने का काम किया था। 2014 जब केंद्र में सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी एक तरीके से अध्यक्ष, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। लेकिन 2014 के बाद से लगातार वो साइड लाइन रहे, न तो उनको कोई तरजीह दी गई संगठन में, न सत्ता में उनको हिस्सेदारी दी गई। 2022 का चुनाव में माना जा रहा था कि उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको केवल
केवल नियुक्ति कमेटी जो बनाई गई थी उसको उनका अध्यक्ष बनाया गया था। अब जाकर के उनको तरजीह दी है भारतीय जनता पार्टी ने और राज्यसभा भेजने का काम किया है। उसके अलावा दर्शना सिंह जो महिला विंग है उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी फिलहाल उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, संगठन में कोई उनके पास चार्ज नहीं है, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उनका भी नाम है, लेकिन 2 सीटों के लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा आपको। हो सकता है कि देर रात या कल तक भारतीय जनता पार्टी 2 नामों का अनाउंसमेंट कर दे कि कौन 2 वो नाम है जो राज्यसभा के लिए जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ये पहले से ही क्लियर कर दिया है कि केवल 3 सीटों पे वो चुनाव लड़ने का काम करेगी और कांग्रेस और बीएसपी उस हैसियत में नहीं है कि वो कोई प्रत्याशी देने का काम करे राज्यसभा के लिए। लिहाजा वो गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही है और भारतीय जनता पार्टी ही 2 प्रत्याशियों का नाम का अनाउंसमेंट बिल्कुल पवन। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि आगे का टारगेट देखकर वो चीजें सेट करती है, तो यानी कि आप नजर 2024 पर है। बिल्कुल 2024 पे है। आज कार्य समिति की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्र भी दे दिया है कि 75 प्लस के हिसाब से आपको काम करना है। 75 दिनों का एजेंडा और अलग अलग जो टारगेट हैं तकरीबन 7 बिंदुओं में वो कार्य समिति में तय हुआ है। जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें देश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और 2024 में क्या एजेंडा होना चाहिए, किस तरीके से आपको चुनाव लड़ना चाहिए, उसका एजेंडा सेट है। तो ये बिल्कुल आप कह सकती हैं कि 2024 पे भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्य समिति की बैठक में इस बात को लेकर के सार्वजनिक तौर पे इस बात का जिक्र किया कि 2024